यज्ञ का पात्र तुंडे जीव पर आसित है। स्तुव यज्ञ का दूसरा पात्र ईश है प्रभु नासयो हो नाथुनों का ईड़ा खाने का पात्र उदरे पेट में चमचा यज्ञ का अन्य पात्र चम्मच कर्णरंध्री कान के छिद्रों में प्रशीतम ब्रह्मा नामक पात्र आस्ते मुख में ग्रसेन गले में ग्रहा सोम पात्र तू लेकिन ते तुम्हारा यत जो चवर्णम चबाना ते तुम्हारा भगवान हे प्रभु अग्निहोत्रम अपनी यज्ञ अग्नि के माध्यम से तुम्हारा भोजन है। अपनी यज्ञ अग्नि के माध्यम से तुम्हारा भोजन है। अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे प्रभु आपकी जीव यज्ञ का पात्र त्रक है। आपका नाथुना यज्ञ के अन्य पात्र है। आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है। आपका गला यज्ञ पात्र है जिसके नाम सोम पात्र है तथा आप जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाता है। तात्पर्य वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल ही में अपने दल का एक नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वो थोड़े से ही आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लेखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों का तथा त्रक स्त्रुबा वहीर चातुर्होत्र ईड़ा चामश प्रशीत्र ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं है। अतः इस कलियुग में ऐसे यज्ञों के बारे में एक बाध्य आदेश है। यह स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान के अवतार यज्ञेश्वर है और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूपेण नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्द में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में प्रभुपाद विशेषकर बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं हमारे सृष्टि में विशेषतः 4 युग होते हैं। तो हर युग में जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई पंखा खरीदते हैं हम, तो जो मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है पंखा उसका मैनुअल भी देता है कि नहीं, हाउ टू ऑपरेट, उसको कैसे यूज करना है। इसी तरह भगवान सृष्टि किए हैं और सृष्टि के हिसाब से एक एक सूत्र देते हैं या युग धर्म रखते हैं कि ताकि जीव अपने फिर वापस आ सके, भगवत धाम आ सके।
तो इसी तरह सत्ययुग पहला युग था सृष्टि का, सत्ययुग। कृते ध्यायते विष्णु, सत्ययुग में ध्यान करने का पद्धति था है। और मनुष्य की उम्र कितना था मालूम है? 1,00,000 साल। और उस टाइम सब प्योरिटी था, जल वायु भूमिरोप नलो वायु सब प्योर था। और ध्यान किसको करना है? शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु को हृदय में ध्यान करने का पद्धति था। अभी कलयुग में कहां ध्यान करेंगे? कोई जगह है? कोई जगह में बैठो तो डीजे वाले आ जाएंगे ना, आपको पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। तो ध्यान पद्धति अभी नहीं है इस कलयुग में। फिर द्वापरे परिचर्या तृतीया जजते मखे, तृतीय युग में मखे मतलब भगवान विष्णु का जजते यज्ञ पद्धति से यज्ञ पद्धति का निर्णय दिया गया था। यज्ञ के लिए 2 चीजें चाहिए, पहला तो ब्राह्मण चाहिए और दूसरा घी, प्योर घी है। तो अभी सोचिए कलयुग में इसको संभव है? ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि वो मंत्र उच्चारण करके यज्ञ कुंड में अग्नि प्रकट कर सके, जिनका टाइटल होता था अग्निहोत्री। वो अग्निहोत्र में विशेषज्ञ थे, क्योंकि मंत्र के द्वारा आह्वान कर सकते हैं अग्निदेव को। आप कलयुग में ढूंढ लीजिए हैं, वो विश्व शांति महायज्ञ 108 कुंडीय यज्ञ वगैरह करते हैं, कुछ हुआ क्या विश्व शांति? अभी तक नहीं हो सकता। अगर इस विश्व में शांति एवर कभी भी पॉसिबल है तो एक ही मात्र रास्ता है, वो हरिनाम संकीर्तन से है, अदरवाइज नहीं है। फिर आ गया द्वापर युग, द्वापरे परिचर्याम, अर्थात ये भगवान का षोडशोपचार पद्धति, पंचोपचार पद्धति, मंदिर में विग्रह श्री विग्रह पूजा पद्धति का था। क्योंकि उस टाइम मोनार्की ज्यादा था, राजा लोग बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े मंदिर बना देते थे। अभी हम लोग जन्माष्टमी गया, आपको कलेक्शन के लिए कितना परेशानी हुआ होगा सोचिए है। तो इसी तरह द्वापर युग का युग धर्म था परिचर्याम है। फिर कलयुग है, कलयुग तत् हरि कीर्तनात्, हरे कृष्ण कीर्तन जो महामंत्र है, ये महामंत्र के माध्यम से ये कलयुग का युग धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से। इसी तरह ये स्पष्ट निर्देशन है शास्त्र में कि कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। क्योंकि ये प्रमाण होता है, शास्त्र प्रमाण। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपने मनमानी ढंग से कुछ कुछ पद्धति, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ वेदवादी वादे होते हैं, वेद को मानते हैं। ठीक है, वेद जो है अभी वेद को पढ़ा नहीं जाता है, वेद अध्ययन नहीं, वेद को सुना जाता है गुरुकुल में जाके, गुरु के पास रह के, उधर आपको मतलब ब्रह्मचर्य पालन करके गुरु के पास रह के गुरु जी से सुनना चाहिए। वेद का अन्य नाम है श्रुति, उस श्रवण से ही ये करना चाहता है। कलो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपरदतम, कलयुग में इतना मेमोरी डल है कि परसों क्या किए थे वो याद नहीं रहता है, हम वेद का क्या ये करेंगे। तो वेद का लक्ष्य क्या है? वही भगवत गीता में भगवान 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे विचाहम। वेद पढ़ने का उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण को समझना जानना। और कलयुग में सीधे भगवान आके यही तो बोल रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, कुछ जो ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण है, अभी वो एक प्रपात बोल रहे हैं कि सोसाइटी बनाए हैं कि रोज कुछ यज्ञ वगैरह करो, उसमें जैसे घी लकड़ी वगैरह ये करके, इससे वो खाली ये करते हैं। वास्तविक ये पद्धति नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। भगवान वही भगवत गीता में बोल रहे हैं, प्रमाण क्या है? 16वां अध्याय का 23-24 नंबर श्लोक है, तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्तुम कर्ममयर्षि। शास्त्र प्रमाण पर आधारित होना चाहिए कर्म, तस्मात शास्त्र प्रमाण ते कार्य अर्थात विधि, अकार्य अर्थात निषेध। ये विधि निषेध किसी का मनमानी ढंग से नहीं होना चाहिए, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। आपको देखना है, कोई कुछ बोल देता है, आजकल डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है ना, टीवी वाले कोई नेता आ गया, वो कुछ कुछ अपना अपना बोल दिया, कोई प्रमाण नहीं देखता है भाई ये कहां से है,
व्हाट इज द रेफरेंस है। तो इसीलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर यह होना चाहिए। तो शास्त्र में हरिनाम का ही वर्णन है, तो ये जो यज्ञ पद्धति से कुछ संभव नहीं है। विशेषकर प्रभुपाद जी महाराज ये हमारे संकीर्तन आंदोलन को पूरा विश्व में स्प्रेड किया, प्रचार किया। तो इसका उद्देश्य है टू क्रिएट ब्राह्मणस। हमारा कृष्ण चेतना जो संघ है, इसका उद्देश्य है ब्राह्मण, सही मायने में ब्राह्मण तैयारी करना। ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मण आ गए ऐसे एक जैसे आजकल करते हैं ये सोसाइटी वगैरह बना के, नहीं, वो खुद है उनका जो शास्त्र विहित आचरण है खुद प्रैक्टिकल अपने आचरण में लाए तथा समाज और मानवता के लिए कुछ अवदान करे। यही यज्ञ है। यज्ञ का एक अर्थ है भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ कार्य करना ही यज्ञ है। संसिधिम हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। आजकल कोई भी भगवान लेके बैठ जाते हैं तो उनको वो मान लेते हैं। और दूसरा है प्रमाण क्या है, प्रमाण भी आधारित होना चाहिए ना भगवान का। तो इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु इस बार आए हैं, किंतु महाप्रभु का ये अवतार इसको बोलते हैं छन्न अवतार, मतलब हाइडिंग है। भगवान स्वयं बोलते नहीं है कि मैं भगवान हूं। केवल भक्त जो हैं भक्त अभी महाप्रभु को समझ रहे हैं कि भगवान ये संकीर्तन आंदोलन करने के लिए ये आए हैं। इसी तरह है छन्न अवतार। बहुत सारे लोग इवन उत्तर भारत में आप देखेंगे महाप्रभु को मानते हैं, हाँ हरे कृष्ण करते हैं, ये करते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानेंगे वो। उत्तर में रामचरित मानस का बहुत प्रभाव है ना उधर है। तो वो समझते हैं कि भगवान अगर आते हैं तो आयुध वगैरह लेके आते हैं, कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र वगैरह, किंतु कलो संकीर्तन ही प्राय जजंती ही सुमेधस। अभी ये संकीर्तन ये के लिए वो समझ नहीं पाते हैं। भगवान इसीलिए बोला जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु को कि ये छन्न अवतार है। आपको एक छोटा सा बात बताऊंगा। वृंदावन मंदिर में, हमारे राधा श्याम सुंदर मंदिर में एक ब्रजवासी आए, तो उसका जजमान वगैरह होता है ना, लेके आते हैं, आगे दिखाए, तो उधर से एंट्री किए राधा श्याम सुंदर के साइड से, उधर आए, बोले आओ ये देखिए ये राधा श्याम सुंदर है। वो प्रणाम किए, फिर ये देखिए हमारे कृष्ण बलराम है। और इधर आए, इधर बोल रहे ये देखो ये बंगाली भगवान है। महाप्रभु को बोल रहे बंगाली भगवान है। मतलब दे डोंट एक्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु एज कृष्ण, मतलब भगवान ही है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये प्रूफ है कि भगवान का छन्न अवतार ब्रजवासी सर्टिफिकेट दे दिया महाप्रभु को कि ये बंगाली भगवान है। तो ऐसे ही, तो इसका ये अर्थ है यज्ञ का आधार है त्याग पर है। और जो व्यक्ति जीवन में है आचरण करना चाहिए शास्त्र विहित कर्म, जैसे इस संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु दिए हैं हमारे, विशेषकर 4 नियम पालन करने का, दीतम पानम स्त्रियम सुना, ये सब पालन करे जो, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन और यज्ञ करे, नाम जप करे, वही वास्तविक ब्राह्मण है। वही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी महाराज देवकी नंदन दास अपने एक वैष्णव वंदना में लिखे हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक वैष्णव है वो पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी महाराज है। तो आज कहीं पे भी मानव सभ्यता है, मनुष्य है, कोई जितने भी महादेश वगैरह, हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र को प्रभुपाद ने रीच आउट कर दिया है। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता यथारूप, और रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी भगवान का, और संकीर्तन है। तो इसीलिए ये स्पष्ट निर्देश है शास्त्र का। और शास्त्र को जो आचरण करते साधु वैष्णवों का, प्रभुपाद जी महाराज का, कि कलियुग में संकीर्तन ही है युग धर्म, और इसी के माध्यम से जीव भगवत धाम जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है वो प्रेम, भगवत प्रेम भी प्राप्त कर सकता है। ये बोनस है इस बार। ये स्पेशल है, क्योंकि इसीलिए महाप्रभु का अवतीर्ण हुए हैं संकीर्तन के साथ। क्यों और अवतीर्ण हुए ना, अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस सौभक्ति श्रियम।
राधा रानी का जो भक्ति है उसको, अभी आएंगे, अष्टमी तो आ रही है संडे को राधा रानी, तो अपनी भक्ति, राधा रानी की जो भक्ति है वो स्वभक्ति श्रियम, वो दुर्लभ है, अनर्पित चरिम चिराट, कभी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, इस बार महाप्रभु आके दे रहे हैं वो भक्ति, स्वभक्ति श्रियम है। तो हम बहुत लकी हैं कि इस प्रभुपाद महाराज के संकीर्तन में आए हुए हैं, और इस संकीर्तन आंदोलन में हमें प्रभुपाद महाराज के हैं जो अपने शिष्य हैं उनके निर्देश में हैं भक्ति अनुशीलन करें, और इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम अपना कल्याण तो कर सकते हैं और इसके साथ साथ समग्र विश्व का कल्याण करना चाहिए। संकीर्तन आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि ये जो हरिनाम से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विशेषकर कोई संकीर्तन करे नहीं करे हैं, लेकिन सुन लेता है तो कम से कम हम जब जाते हैं नगर संकीर्तन करने के लिए हैं तो उसका कल्याण है, भले ही वो तत्काल इफेक्ट नहीं हो रहा है बट इट विल बी देयर, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। बोलते हैं जैसे प्रभुपाद जी महाराज बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि अगर वो थोड़ा देख लेता है किताब में क्या है, हाँ ये गीता है, नहीं 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 ठीक है, ऐसे करते हैं ना लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये में, तो स्पर्श करता है, एक पेज पढ़ भी लेता है, थोड़ा ये करता है, फिर भी उसको कृपा मिलता है। क्योंकि साधारणतः लोग, हमारे जो समाज है, हमारा समाज में भागवत संस्कृति सनातन धर्म का अर्थ है वर्णाश्रम व्यवस्था। ये वर्ण आश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण 4 आश्रम है। हाँ, आश्रम शब्द का अर्थ है डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आश्रम का स्वरूप होता है, जैसे बोर्ड लगाया दिया जाता है ना अमुक आश्रम 1000 ऐसे आश्रम, वो बाह्य स्वरूप है। आश्रम शब्द का अर्थ है डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम है जो पालन करते हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम का जो नियम है, जो विधि बताया गया है, उसको पालन करने से ऐसे है। तो इसी तरह वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है अभी कलयुग में पूरा डिस्टर्ब है। हमारे समाज में देखा जाए तो 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें शूद्र अपना काम तो कर रहा है थोड़ा बहुत है, वैश्य खेती तो कर रहा है तभी तो भोजन मिल रहा है ना और क्षत्रिय थोड़ा बहुत कर रहा है, सुरक्षा तो दे रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अपना कर्म नहीं कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि शरीर का मेन पार्ट जैसे हेड है, इसी तरह हमारे समाज का जो ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण, वो अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से सारे अंग जो समाज का डिस्टर्ब है। इसीलिए प्रभुपाद महाराज ने कृपा करके, भगवान जैसे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें बोल रहे हैं कि जब ये व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगा, विशृंखलित तो हो जाएगा, भगवान कोई अपना निजजन भेजेंगे ताकि इसी के माध्यम से ही समाज में शांति हो सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। अभी देखिए हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप, इस कंट्री में बढ़िया से बढ़ रहा है अभी हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से है, कम्युनिटीज बढ़ रहे हैं, डिवोटी कम्युनिटीज, और बहुत सारे इस्कॉन के प्रचार केंद्र और भक्त बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ परेशानी यही है कि जो मुख्य जो ब्राह्मण कैटेगरी के हैं वो इसको समझते नहीं है, या समझते हुए भी अपने ये के लिए, स्वार्थ के लिए विरोधाभास करते हैं। इसी वजह से समस्या सारे जगत में है, क्योंकि सनातन धर्म भगवान का ही धर्म है, भगवान का ही धर्म द्वारा परिचालित है और ये नित्य है, वो था, रहेगा और है भी। लेकिन इसको संस्थापित करने के लिए ये वर्ण आश्रम व्यवस्था को, दैवी वर्ण आश्रम व्यवस्था को सही तरीके से स्थापना करना पड़ेगा। और वर्तमान कलयुग के लिए इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन को ये किया गया है। तो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, किसी वैष्णव साधु गुरु वैष्णव का आश्रय लेके भक्ति आचरण करेंगे। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। संकीर्तन समवेत कीर्तयन्ति इति संकीर्तनम है, एक बहु भक्त मिलकर एकत्र होकर जब हम हरिनाम का संकीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन बोला जाता है।
उसी हरिनाम को आप व्यक्तिगत जप करें, नाम करें तो जप है, नाम जप है। तो कलयुग में ये स्पष्ट निर्देश शास्त्र के आधार पर कि संकीर्तन यज्ञ करे, और इसी संकीर्तन यज्ञ के आचरण में दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और ये पथ हमारे लिए छोड़ दिया गया है कि बताए गए हैं कि इसी हरिनाम संकीर्तन से प्रत्येक जीव अपना खुद का कल्याण कर सकते हैं, देश, राष्ट्र, समग्र ह्यूमैनिटी, मानवता का कल्याण कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, 3 बार शास्त्र में बोल दिया गया है। इसीलिए हम बहुत लकी हैं कि हमें अपना स्वीकृति के वजह से ये प्रभुपाद के संकीर्तन आंदोलन, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में है। तो हम अवश्य ये कोशिश करें, नित्य प्रतिदिन ये आत्म समीक्षा करें कि आज हमने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद या महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में क्या ऑफरिंग किया, क्या कर सकते हैं। तभी अगर ये संकीर्तन आंदोलन में हम मिलकर सेवा करें तो हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं और वो भगवत प्रेम पाकर भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चंस, कमेंट्स? या टाइम हो गया? यस यस, यस यस प्रभु बोलिए थोड़ा। ये मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो सकता है। इसको बंद करिए।